नमस्कार दोस्तों, और मैं हूं प्रियंका खटाना और आज हम आए हुए हैं हिसार हरियाणा के अंदर, जहां पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों का बहुत जमावड़ा लगा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि संत रामपाल जी महाराज इस समय जेल में है, लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन उनके भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे ही एक अनुयायी से हम बात करने वाले हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने के बाद भी ऐसा क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं कि वो आज भी उनके लिए पेशियों पर आते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? भगतमती धर्म देवी जी। कहाँ से आए हो आप? पानीपत हरियाणा से समाल। तो आप काम क्या करते हो? गृहस्थी है जी अपनी। अच्छा, तो सर मैम, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज तो काफी टाइम से जेल में है, 2014 से जेल में है, तो उनसे आपको क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं इसके लिए आप यहाँ पर आ रहे हो हिसार में? लाभ बहुत प्राप्त हो रहे हैं जी। आपको क्या प्राप्त हुआ है? मेन आपको क्या प्राप्त हुआ है? मेरे को जी जैसे जानलेवा बीमारी थी जी। क्या बीमारी थी? मेरे को ये कैंसर की बीमारी, जैसे कैंसर का रूप धारण कर चुकी थी जी। पहले टीवी डिक्लेयर किया जी, फिर कैंसर का रूप धारण कर लिया जी। इतनी मोटी थी जी, देखो आप भी निशान देख रहे होंगे, तो इतनी मोटी थी जी। मैं इतनी देर भी नहीं बोल सकती थी जी जितनी देर अब बोल रही हूँ जी। मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती थी और जैसे थूक भी नहीं निकला जाता था जी अंदर, जैसे ना बाहर जाता था जी सांस ना अंदर। जो बच्चे थे वो चम्मच से पानी डालते थे, चल नहीं सकती मैं जी अपने आप। तो आपको तो डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए था। संत रामपाल जी महाराज से आपको क्या ऐसा मिला कि आप उनसे जुड़ गए? मैं बालाजी जाती थी जी, मैं को 12 साल हो गए थे जी बालाजी जाते जाते। सारी पूजा पाठ सब देवी देवता सब पूजती थी जी, बिल्कुल फिर भी आराम नहीं हो रहा था, मात्र एक आवाज़ में जी। और फिर उसने ऐसा बीमारी का रूप धारण कर लिया जी। पहले तो आवाज़ चली गई, फिर बीमारी रूप धारण हो गया जी। फिर डॉक्टरों को दिखाया, दिल्ली भी टेस्ट हुए, बड़े बड़े टेस्ट हुए जी। फिर मैं परमात्मा के शरण में, मेरे भाई ने बताया जी कि जैसे टीवी देखो, साधना टीवी पे आवा है तो उस चैनल को चलाओ, उसमें देखो। तो मैं चलाया जी, तीन देखा जी 2014 में, 25 फरवरी से देखने लगी जी। मैंने सारी मूर्तियाँ सारी इकट्ठी करके अपने रख दी और फिर मालिक के मैं रोने लगी कि कब सत्संग आए और मैं नामदान ले आऊँ। तो मैं 27 फरवरी को नामदान लिया जी मैंने, और 27 फरवरी को मैं गई जी नामदान लेने के लिए। तो मैं इसमें गर्दन में प्रॉब्लम थी जी बहुत ज़्यादा, तो मेरी बहन मेरी सिस्टर थी, मेरे पे बोलने नहीं जा रहा था जी, बिल्कुल बोल नहीं सकती मैं। तो जैसे नामदान लिया, फिर लाइन में लगे जी हम गुरुजी की। गुरुजी बोले आशीर्वाद दे के, बेटा कितने दिन से परेशान है? मैं बोली परमात्मा 8-9 महीने हो गए, बहुत दवाई कर ली जी। पानीपत हैदराबादी में से मेरी दवाई चली थी उस टाइम पे जी, पानीपत उसमें भी ली जी, सरकारी हॉस्पिटल में, करनाल में भी जी, और दिल्ली से भी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई जी। फिर कोई आराम नहीं लग रहा था जी। उस टाइम पे मेरा डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया जी। और जो मेरे साथ एक और भाई का मेरे रिलेटिव में था जी, गरुंडे से, पानीपत से ही, उसका भी ऐसा ही हुआ था, उसका ऑपरेशन हो चुका था और मेरा होने वाला था जी। 3 दिन बाकी थे ऑपरेशन में। तो मैंने सत्संग ले लिया, तो मात्र गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। जैसे लाइन में लग रहे तो गुरुजी बोले बेटा भक्ति करना, भक्ति, दुख कोई बात नहीं, दुख आएंगे तो भक्ति नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। और मैं देखूंगा आप जो जितना परेशान कर रहे हैं, ये जो भी आपने परेशान, जैसे काल लोक में परेशान हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ। तो मात्र गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और मैं उस दिन, मेरे को 1.5 महीना हो गया था जी, रोटी भी खाए। तो फिर आपका कैंसर कैसे ठीक हुआ? कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको कोई दवाई दी? नहीं जी, कोई दवाई नहीं दी जी, एक मात्र आशीर्वाद दिया था जी। और मैं जैसे पंडाल से आशीर्वाद लेके पंडाल में गई जी, रोटी खाने के स्थान पे, रोटी जहाँ भंडारा खाते थे भगत सब, तो वहाँ पे गई, उन्होंने भंडारा दिया जी। मैंने एक कटोरा खिचड़ी का खाया तभी जी, मात्र 5 मिनट के बाद ही जी। और जो एक घूंट पानी की भी अंदर नहीं जा सकती, उसने एक कटोरा खिचड़ी, एक कटोरा दलिया और करेले की सब्जी बनी हुई थी जी। उस दिन मैं बिना सत्संग के गई थी जी, तो वो सब्जी भी खाई, रोटी खाई जी। तो मेरी बहन बोली कि इतना कुछ खा गया आज। मैं कहूँ मेरे गले से आज जा रहा है, बिल्कुल आशीर्वाद ही दिया था जी, बिल्कुल मात्र गुरुजी ने। और उससे ही मैंने जी खाई जी। और फिर ऐसे हो गया जी कि जो उन्होंने ऑपरेशन बता दिया था जी, इतना मोटा था जो, मेरी गर्दन ऐसे थी जी बिल्कुल, और जो मैं चल भी नहीं सकती, मेरी बहन पकड़ के ले गई थी जी दर्शनों के लिए भी परमात्मा के। तो जैसे मैं वो लाल हो गया जी एकदम से। 8 महीनों से तो बीमारी थी जी, वैसे 12 साल से थी, लेकिन 8 महीने तक मैं दवाई खा रही थी जी। तो उसमें जैसे वो लाल हो गया जी एकदम से। जैसे हम चले वहाँ से जींद की बस से, जो सत्संग की बस आती थी गुरुजी की, वो जींद की बस में चले, तो वो जी लाल होके अपने आप ही फूट गया जी बाहर।
अपने आप ही फूट गया। मेरी बहन ने चुन्नी उड़ाई आगे, तो मात्र जैसे घर आई नहीं, सुबह गई थी जी मैं और शाम को ही घर वापस आ गई, क्योंकि सत्संग नहीं था उस टाइम पे। वैसे तो रुकते हैं जी 3 दिन, लेकिन उस टाइम पर सत्संग नहीं था जी। मैं ज़्यादा परेशान थी क्योंकि मौत ही बता रखी थी जी मेरी, तो ऑपरेशन था तो मौत ही था। जो मेरे साथ था वो पवन था उसका नाम जी, मेरे पास कागज भी हैं जी, तो वो तो मर चुका है जी। जो मेरे साथ जिसका ऑपरेशन हुआ था और मेरा होना था जी, आज मैं आपके सामने हूँ। और तो नहीं तो मैं भी आज से 7 साल पहले जी 2014 में मर चुकी होती जी आज। तो ये लाभ आपको संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त हुआ है? हाँ जी, ये रामपाल जी महाराज से, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से ही प्राप्त हुआ जी। ये लाभ नहीं जी, बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। मेरी लड़की को सिर में दर्द था जी, वो छत से गिरी थी 3 मंजिल से, वो बिल्कुल ठीक है जी। एक लड़का था जी मेरा बड़ा, उसको खांसी नहीं जाती थी बिल्कुल भी, उसकी खांसी बिल्कुल ठीक होगी जी आज बंदी छोड़ की दया से। वो 1.5 महीना दवाई इंजेक्शन लगते थे जी, आज एक भी गोली नहीं खाता वो लड़का जी। और गुरुदेव जी की और लड़की का सिर पिलपिला हो गया था जी बिल्कुल, वो सर्दियों में भी दवाई खाती थी जी, गर्मियों में भी चल नहीं सका थी। जो आज आई हुई है लड़की वो वहाँ बैठी है जी। तो और इसके अलावा और कोई लाभ? बहुत लाभ हुआ जी। मेरे भगत जी को जी डिस्क की प्रॉब्लम थी, उन्होंने जैसे अब मात्र एक गोली ले रहे हैं नहीं जी, अब जो भगत बैठे हैं, तो 8 ही दिन सत्संग लिए हुए थे जी। 2014 में भगत जी को 8 दिन सत्संग लिए हुए थे, उन्होंने एक गोली खाई डिस्क की प्रॉब्लम की। आज तक उनको भगत जी को डिस्क की प्रॉब्लम नहीं है जी बिल्कुल भी, वो बिल्कुल ठीक है। और रेडी आते हैं जी फ्रूट की, बोझ खींचते हैं जी, बहुत ज़्यादा वजन भी खींचा, कोई दिक्कत नहीं है। मैम, जैसे संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने से आपका कैंसर ठीक हुआ, उसी तरीके से लाखों लोग हैं जिनको कैंसर है आज, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ जी कि मैंने इतने डॉक्टरों को इलाज करवाया जी, कोई भी आराम नहीं हो। और परमात्मा का एक भक्ति मंत्र से ही जी इतना लाभ हो रहा है, तो भक्ति भी दवाई का काम कर रही है, और परमात्मा की तो एक गोली भी दवाई का काम करती है जी। मैंने इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया जी, तब भी आराम नहीं लगा, और यहाँ पे तो लाखों के कैंसर सब बीमारियाँ ठीक होने लग रही है जी। तो परमात्मा का बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दान लें और अपना कल्याण करवाएं, और गौर से गौर बीमारी भी हो जी वो भी कटेगी यहाँ पे जी। संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा प्राप्त करनी हो तो वो किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? जैसे टीवी में साधना चैनल आता है जी, साधना चैनल पे 7:30 बजे से 8:30 बजे तक गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है जी। उसके नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर है जी, उस पे नंबरों पे संपर्क करो। और जगह जगह पे भी हर जिले में नाम स्थल खुले हुए हैं जी, वहाँ से संपर्क करो और उन नंबरों से संपर्क करो, नाम दान ले सकते हैं जी उससे। धन्यवाद। सत साहिब जी।